एक बात बताओ आप लोग कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे जो फ्लैश सेल होती है या फिर इंडिपेंडेंस डे सेल होता है या फिर दिवाली सेल होता है, क्या उसके लिए आप लोग भी वेट करते हो? जहाँ पे इन सेल में जितने भी आपको सामान होता है वो बहुत ही एक हैवी डिस्काउंट पे मिलता है, जिसके वजह से प्रीफर करते हो कि इस वक्त पे लिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने खुद जो अपना लैपटॉप है वो आपके दिवाली सेल में लिया था। अगर आप ऐसे ही सेल का वेट करते हो तो आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बुरी खबर है, क्योंकि बहुत जल्द फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे इस तरीके की जो सेल है वो उस पर बैन लग जाएगा और आप यहाँ से नहीं खरीद पाओगे। तो आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ये जो लॉज हैं इनमें यहाँ पे अमेंडमेंट किया जा रहा है, तो इसके वजह से जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको किस तरीके से ये अफेक्ट करेगा। मंडे यानी कि 21 जून को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इंडिया में जो ई कॉमर्स जायंट्स है जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, इन लोगों को 440 वोल्ट का झटका देते हुए ये कहा है कि ये लोग जो फ्लैश सेल यहाँ पे कंडक्ट करते हैं उनको बैन कर दिया जाए। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने यहाँ पे ये भी प्रपोज किया है कि ये जो ई कॉमर्स फर्म्स है वो अपने अफिलिएट कंपनीज को एज अ सेलर के तौर पे अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अब नहीं रख सकती। तो ये जो डिसीजन है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी क्यों उठाया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जितने भी ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उन्होंने इन ई कॉमर्स फर्म्स के खिलाफ में जो है यहाँ पे शिकायत की है, जहाँ पे उनका ये कहना है कि ये जो फर्म्स है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं। वहीं पे भले देर आए लेकिन दुरुस्त आए, फाइनली जो मिनिस्ट्री है उन्होंने इन ऑफलाइन रिटेलर्स की बात मान ली है और जितने भी ई कॉमर्स के रूल्स हैं उनको अब ये लोग अमेंड करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि फ्लैश सेल जो है वो क्यों अच्छे नहीं होते और ये जो ई कॉमर्स जायंट है किस तरीके से चीट कर रहे हैं। अब होता यह है कि कुछ ई कॉमर्स एंटिटीज जिनके बारे में आपको बखूबी पता ही है, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि कंज्यूमर चॉइस को लिमिट करने के लिए बैक टू बैक या फिर फ्लैश सेल को यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। इसमें होता यह है कि सेलर के पास जो है एक्चुअल में कोई इन्वेंट्री होती नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है यहाँ पे सेल रख दिया है और क्योंकि बल्क में ऑर्डर्स आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनके पास माल नहीं है, तो फुलफिल किस तरीके से करें, जिसके वजह से आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है वो बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि कुछ रेप्यूटेड कंपनीज है इंडिया में जो कि सस्ते दाम पे बढ़िया फीचर वाले फोन्स लेके आती है। वहीं पे वो लोग जो है इन फोन्स को फ्लैश सेल के थ्रू प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन पीछे इन्वेंट्री होती नहीं है, फ्लैश सेल रख देते हैं। जैसे ही सेल होती है विद इन 2 सेकंड के अंदर ये जो आपका इन्वेंट्री है सारा आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। इसके चलते क्या होता है कि लोगों के अंदर डेस्परेशन बढ़ता है। बहुत केसेस में क्या होता है कि किसी यूज़र को वो फेवरेट फ़ोन लेना होता है, एक्चुअल कॉस्ट उसकी 12,000 है, लेकिन वो फिर बाहर मार्केट में जाके 14,500 15,000 में वो फ़ोन ले रहा है। उसको ये फ़ोन कैसे मिल रहा है? तो कुछ यूज़र्स क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लैश सेल में ही 10-10 12-12 अलग अलग अकाउंट से ऑर्डर करवा लेते हैं। उनमें से किसी का लक हो जाता है तो 4 5 6 7 फ़ोन मिल जाते हैं। फिर वही लोग उस 12,000 के फ़ोन को ब्लैक मार्केट में या फिर यूँ कह ले OLX पे ऐसी दूसरी जगहों पे 14,500-15,000 तक बेचते हैं। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे नए रूल्स वो प्रपोज किए हैं उसमें ये बोला गया है कि जो प्रायोरिटी है वो डोमेस्टिक गुड्स के ऊपर दी जाएगी। वहीं पे इंडियन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि ये जितने भी ई कॉमर्स फर्म्स हैं वो जो भी उस प्रोडक्ट की वो जो लिस्टेड आइटम है उसका ओरिजिन जो है उसको भी यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी हो गया। इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये नए रूल्स को प्रपोज किया है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पे कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहला तो ये कि मिनिस्ट्री ने ये जितने भी ई कॉमर्स फर्म्स हैं उनको एक चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर को अपॉइंट करने के लिए कहा है। इसके साथ ही इन ई कॉमर्स फर्म्स को एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन को भी यहाँ पे अपॉइंट करना होगा, जो कि अगर किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने को कभी रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसको जो है फिर वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा और जो भी चीज़ें उनको चाहिए होंगी वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ने इन ई कॉमर्स फर्म्स को जो है एक रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करने के लिए कहा है, जिसके वजह से जो कंज्यूमर के इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे सॉल्व किया जाए। ऐसा बहुत बार होता है कि कोई चीज़ आपने मंगाई हो, आपके पास वो बाय डिफेक्ट आ गया हो या फॉल्ट हो गया हो या कुछ और रीज़न हो गया हो, और इसके वजह से जो है फिर आपको तकरीबन हफ्ता 10 दिन 15-20 दिन जितना भी हो टाइम लगता है कि आप जो है उस प्रोडक्ट को चेंज करवाएं या फिर आपकी शिकायत जो है यहाँ पे सुनी जाए। अब जान लेते हैं कि ये जो रूल्स को प्रपोज किए गए हैं मिनिस्ट्री के द्वारा, तो ये जो है किस तरीके से ये जो ई कॉमर्स जायंट्स है, चाहे फ्लिपकार्ट हो जाए, अमेज़ॉन हो जाए या दूसरे हो जाए, उनको किस तरीके से इफेक्ट करेंगे। तो इन रूल्स के चलते ये जो जितने भी ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ में बिजी हो जाएंगे और इनके वजह से जो इनके कॉरपोरेट ऑपरेशंस है
उसको यहाँ पे हानि पहुंचे। वहीं पे गवर्नमेंट ने इन ई कॉमर्स फर्म्स को ये भी कहा है कि वो लोग जो है जितने भी बाइंग और सेलिंग के डिटेल्स हैं उनको आने वाले 3 दिनों के अंदर प्रोवाइड करवाने हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो लोग जो है डेटा जितना भी है उसको एनालाइज कर सके। ये जो करंट रूल्स है इनके वजह से जितने भी ई कॉमर्स फर्म्स हैं वो लोग यहाँ पे उस तरीके से शायद बिजनेस ना कर पाए जिस तरीके से पहले करते थे। होता ये है कि जितना भी आपके ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे आपकी ये जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो मोस्टली आपके जॉइंट वेंचर फर्म से आते हैं। अब क्योंकि इंडिया ने इस चीज़ को जो है इलीगल बना दिया है नए अमेंडमेंट के चलते, तो ये जो चीज़ है वो इन ई कॉमर्स प्लेयर्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ेगा। जब इन रूल्स के बारे में अमेज़ॉन से पूछा गया तो अमेज़ॉन का ये कहना है कि वो लोग जो है यहाँ पे एक इन हाउस रिव्यू कर रहे हैं इन रूल्स को लेकर, और जितने भी पॉलिसीज़ हैं उन सब को लेकर। वहीं पे फ्लिपकार्ट ने जो है यहाँ पे कुछ भी ये जो ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है उसके बारे में नहीं कमेंट किया है। बाकी दोस्तों आप लोग ज़रा हमें कमेंट्स बताओ आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो ये स्टेप ले रही है जहाँ पे ये नए रूल्स लेके आ रही है, क्या वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है? आपको लगता है कि फ्लैश सेल हट जानी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं फ्लैश सेल तो ठीक है लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस डे या फिर दिवाली सेल होती है इसमें तो हमें सस्ता सामान मिलता है, ये चीज़ बंद हो जाएगी, तो क्या उस तरीके के हम लोग जो है फिर जो वेट करते थे हम लोग वो प्रोडक्ट्स ले पाएंगे? जो भी आपके थॉट्स है इसको लेके कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। वहीं पे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रांड से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स, ब्रांड स्टोरीज आपके लिए ऐसे रोज़ लेके आते रहते हैं, इंटरव्यूज़ भी वक्त के साथ लेके आते हैं। उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप देखते रहो नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।